श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। जय श्री राम। रानी राजा से सुंदरवाणी में भरत जी की दशा का वर्णन करती हैं। सुनि भूपाल भरत ब्याहारु, सोन सुगंध सुधा शशि सारु, मुदे सजल नयन पुलकेतन, सुज सुसराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विहल होकर अपने आंसुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुनि सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भवबंध विमोचनी, धर्मराज नय ब्रह्म विचारु, इहाँ जथामति मोर प्रचारु। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनयनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। सोमति मोरी भरत महिमाही, कहे काह छली छुअत न छाही, विधि गणपति अहिपति शिव सारद, कवि को विद्ध बुद्धि बुद्धि विसारद। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उनकी छाया तक को छू नहीं पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान भी। भरत चरित कीरति करतूति, धर्मशील गुण विमल विभूति, समुझत सुनत सुगत सब काहू, सुचि सुर शरीर रुचि निदर सुधाहु। सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, शील, धर्म, गुण, निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का, स्वाद में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निर्वधि गुण निरुपम पुरुषु, भरत समझानी, कही सुमेरु की सरसम, कवि कुल मति सकुचानी। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत तो क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। अगम सबई बरनत बर बरनी, जिमि जलहीन मीन गमुधरनी, धम भरत अहिम अमित सुनुरानी, जानहि रामु न सकई बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी, सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरनी सप्रेम भरत अबुनाऊ, तियजिए की रुचि लखी कहराऊ, बहु रही लखनु भरतु बन जाही, सब कर भल सबके मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुबर की, प्रीति प्रतीति जाहि नहीं तर की, भरतु अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास, बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है और तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपने हूँ मन हूँ निहारे, साधन सिद्धि राम पगने हूँ, मोही लखी परत भरत मत एहू।
श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की और स्वप्न में भी मन से नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। बोरे हूँ भरत न पेलिहहि, मन सहु राम रजाई। करे न सोचो स्नेह बस, केहूँ भूप भलकाई। राजा ने बिलक कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निसि दंपति ही पलक संबीति। राज समाज प्रात जुग जागे, नाई नाई सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। ये नहाई गुर पही रघुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक बिकल बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुर वासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राव मिथिलेसु, बहुत दिवस भय सहत कलेसु। उचित होई सोई किज नाथा, हित सब ही कर रो रे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए। इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ में सभी का हित है। अस कही अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पुल के लखी सील सुभाऊ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुहुराज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही संकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान हैं। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। तुम तजितात सुहात ग्रह, जिन्ह तिन्ह विधि बाम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा, सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है, उन्हें विधाता विपरीत है। सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। जोगु जोगु ज्ञानो अज्ञानो, जहन ही राम प्रेम परदानु। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिन दुखी सुखी तुम बीते ही, तुम जानो जिन जो जही के ही। राउर आई सुशील सब ही के, विदित कृपाल ही गति सबनी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी है वे तुम ही से सब सुखी हैं। जिस किसी के भी जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है और कृपालु आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह से मालूम है। आप आश्रम धारई पाऊ, भयउ सने सीथिल मुनि राऊ। करि प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक पही आए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कहकर मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम बचन गुरु नरपहि सुनाए, सील स्नेह सुभाए सुहाए। महाराज अब की जय सोई, सब कर धर्म सहित तोई। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह युक्त
स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा कि हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। ज्ञान निधान सुजान सुचि धर्म धीर नरपाल, तुम बिनवा समंजस समन को समरथ ही काल। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे, लखी गति ज्ञान बिरागु बिरागे, सीथिल सनय गुणत मन माही, आए इहाँ किन भले नाही। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए यह अच्छा नहीं किया। राम ही राय केऊ बन जाना, किन्हें आप प्रिय प्रेम प्रवाना, हम अब बनते बनई पठाई, प्रमुदित फिर विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित सच्चा साबित कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तापस मुनि महिसुर सुनि देखी, भय प्रेम बस बिकल विशेषी, समो सुमुचि स्थरि धीर जुराजा, चले भरत पहि सहित समाजा। तपस्वी मुनि ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धर के समा सहित भरत जी के पास चले। भरत आई आगे भय लीने, अवसर सरिस सुवासन दीने, तात भरत कहते रुत राऊ, तुम ही विदित रघुबीर सुभाऊ। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समय के अनुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर सीलु सनेहु, संकट सहत सकोच बस, कही जो आय सुदेहु। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्म परायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोचवश संकट सह रही हैं। अब तुम जो आज्ञा हो वह उनसे कही जाए। सुनितन पुल की नयन भरी बारी, बोले भरत धीर धरि भारी, प्रभु प्रिय पूज पिता समापू, कुल गुरु समित माय न बापू। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो नेत्र में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धर के बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं हैं। कौशिकादि मुनि सचिव समाजु, ज्ञान अम्बु निधि आपनु आजु, शिशु सेवक आयसु अनुगामी, जानि मोहि सिख देये स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। मुझे अपना बच्चा, सेवक और आज्ञानुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। एहि समाज थलबू जब राउर, मोन मलिन में बोलब बाउर, छोटे बतन के हूँ बड़ी बाता, चमब तात लखी बाम विधाता। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, जेवा धर्म कठिन जगु जाना, स्वामी धर्म स्वार्थ विरोधु, बेरु अंध प्रेमई न प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है।
दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। बैर अंधा है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूंगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। राखी राम रुख धर्म व्रतु, पराधीन मोहि जानी। सबके सम्मत सर्वहित, करई प्रेम पहिचानी। इसलिए मुझे पराधीन जानकर, मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख, रुचि, धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए, जो सबके समस्त और सबके भले के लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत बचन सुनि देखी सुभाऊ, सहित समाज सराहत भराऊ। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अर्थु अमित अति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर, उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गही न जायस अद्भुत बानी। भूप भरत मुनि सहिज समाजू, गे जह विबुध कुमुद दिविराजू। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उनका आशय समझ में नहीं आता। किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी और मुनि वशिष्ठ जी के समाज के साथ वहां गए, जहां देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सुनि सुधि सोच बिकल सब लोगा, मनहु मीन गन नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, निरखी विदेह स्नेह विशेषी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुल गुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विहल दशा देखी, फिर विदेह जी की विशेष स्नेह को देखा। राम भक्ति मय भरतु निहारे, सुर स्वारथी हऊ ही हारे। सब को राम प्रेम मय पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा और इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। राम स्नेह सकोच बस, कह सोच सुर राजू। रचो प्रपंच ही पंच मिली, नाहित भयउ अकाजू। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। सुरन सुमेरी शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाई। फेरी भरत मति केरी निज माया, पालू विबुध कुल करी छल छाया। देवताओं ने सरस्वती जी का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की, कहा कि हे देवी, देवता आपकी शरण में हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन यानी रक्षा कीजिए। विबुध विनय सुनि देव सयानी, बोली सुर सवारथ जड़ जानी। मोसन कहूँ भरत मति फेरू, लोचन सहसन सूज सुमेरु। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो। 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सो न भरत मति सक न्यारी। सोमति कुम मोहि कहत करु भोरी, चंदनि कर की चंड कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भूली कर दूं, बुलाव में डाल दूं। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत हृदय सिय राम निवासु, तै की तिमरी जह तरनि प्रकाशु। अस कहीं सारद गई विधि लोका, विबुध बिकल निसिमा नहु को का।
भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहां कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गईं। देवता ऐसे व्याकुल हो गए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। सुरस्वारति मलिन मन किने कुमंत्र कुठाटू, रचि प्रपंच माया प्रबल भय भ्रमर्त उचाटू। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके षड्यंत्र रचा और प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।